ये जो भी काम होगा सारा ट्रांसपेरेंट काम होगा। ये नहीं कि यहाँ पे रेट कम बता के फिर वहाँ पे ज़्यादा कर दें, ये वाला सिस्टम नहीं। जो ट्रांसपेरेंट काम होता है ट्रांसपेरेंट काम मिलेगा, जेन्युइन काम मिलेगा। India forever in my heart. Jeet Vlogs is my favorite channel in YouTube. हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज अभी बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि अपने बच्चे को मेरे को रशिया भेजना है, तो रशिया में किस यूनिवर्सिटी में सेंड कर सकते हैं। तो रशिया में क्या था कि पहले मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि ऑप्शन विंटर इनटेक वहाँ पे रशिया में बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होते हैं और ना के बराबर होता है। तो इसी की वजह से मैंने कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो लगातार बोल रहे थे कि मेरा रशिया ही फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे 6 ईयर इंक्लूडिंग एनएमसी का सारा गैजेट फॉलो कर रहा है, गाइडलाइन फॉलो कर रहा है। मेरे को रशिया ही चूज़ करना है। तो मैंने फिर पता किया, सारे जगह इंक्वायरीज़ की, सारे एजेंट से बात की, फिर यूनिवर्सिटीज़ में मेल की, यूनिवर्सिटीज़ वालों से बात की। यूनिवर्सिटीज़ वाले से पता चला क्या कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रशिया में विंटर इनटेक ट्रांसफ़र, सिर्फ ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो भी इसी बार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि वो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, इसी वजह से रशियन यूनिवर्सिटी उन्हें एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं इस वीडियो में बस यूरेल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने आया हूँ। यूरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है येकिन तेरिनबर्ग, एक शहर का नाम है वहाँ पे। और फिर वो मॉस्को से, जो कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को है, वहाँ से कितनी डिस्टेंस है? वहाँ से 15 घंटे की डिस्टेंस है बाय ट्रैवलिंग। और अगर आप बाय फ्लाइट जाते हो, मतलब क्या कि अगर डायरेक्टली आप उसी शहर में उतरना चाहते हो, तो वहाँ कोस्टलोवो एयरपोर्ट है। कोस्टलोवो एयरपोर्ट के नाम से एक हवाई अड्डा है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लैंड करके वहाँ से यूरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो क्योंकि रशिया बहुत ही बड़ा कंट्री है और सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री है, तो इसके वजह से वहाँ के क्या है कि डिस्टेंस थोड़ी सी कैपिटल से दूर दूर होती है, लेकिन बट वहाँ क्या है कि हर जगह एयरपोर्ट्स बने हैं, स्मार्ट सिटी है, रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जान ही रहे हो, तो हाईली डेवलप्ड है। तो इसकी वजह से एयरपोर्ट चलती है, तो आपको बाय लैंड बाय ट्रैवलिंग चलना नहीं है। तो इसकी वजह से डायरेक्टली आप इंडिया से फ्लाइट पकड़ो और कोस्लोवो उतर जाओ, वहाँ से आप सीधा जा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है, मॉस्को भी उतर जाओ, अगर मॉस्को की फ्लाइट रेट कम हो रही है वहाँ से भी चले सकते हो। अब मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी कब ओपन हुई थी? यूनिवर्सिटी 1930 में ओपन हुई थी। इसका फाउंडेशन टाइम था 1938, और 1938 समझ सकते हो, 1930 से 2024 आने वाला है, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी और कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैं अब बात करूंगा क्या कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ये फॉलो करती है कि नहीं। जी हाँ, एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करती है। एनएमसी की गाइडलाइन क्या है? 54 मंथ आपका ड्यूरेशन, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ से एनएमसी की ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह मिलना चाहिए। तो ये सारा चीज़ क्राइटेरिया यूरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बात करती है, क्योंकि इसमें हर कोई एजेंट ने बात की है, जो भी इस यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग सारी चीज़ें पहले पता कर ले यूनिवर्सिटी से, क्या इसको देना है नहीं देना है। तो वो उसमें फिर ही तभी यूरेल स्टार्ट तैयार हुए, और इधर हम लोग भी जब वो हम लोग की शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए यूरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तभी हम लोग यूरेल स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए कि आप अब हमारे बच्चे को लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट दोगे क्या नहीं। तो ये सारी चीज़, इसका 54 मंथ, सबसे पहला 54 मंथ होता है। सेकंड क्या होता है कि रशियन स्टूडेंट भी वहाँ पढ़ते हुए रहना चाहिए, तो रशियन स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और सेकंड थिंग, और थर्ड थिंग है क्या कि वहाँ की जो फैकल्टी भी ऑल ओवर वर्ल्ड के वहाँ पे है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रशियन फैकल्टीज मिलेंगे, और अनदर कंट्रीज के भी फैकल्टीज वहाँ मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ फायदा हो गया। फिर उसके तीसरा चीज़ आता है कि हॉस्पिटल्स उनकी है कि नहीं। तो गाइस हॉस्पिटल्स भी उनका है, मैं वीडियोस लगा दूंगा, हॉस्पिटल्स भी वहाँ है उसके, क्योंकि देखो रशिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, रशिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स की डिमांड भी है। और वहाँ पे क्या है कि एक छोटी कंट्री होती है ना, तो छोटी कंट्री में क्या होता है कि हॉस्पिटल पेशेंट्स कम जाते हैं, बट वहाँ पे बड़ी कंट्रीज है, बड़ी हॉस्पिटल्स है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसकी वजह से हॉस्पिटल्स की भी डिमांड ज़्यादा है। तो आपको प्रैक्टिस का अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगे, पेशेंट्स आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिल गया कि हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं। फिर अब मैं तीसरा चीज़ पे आता हूँ कि हॉस्टल्स और मेस के बारे में बहुत पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं कि हॉस्टल और मेस का क्या डिफरेंस है। तो हॉस्टल और मेस का बेनिफिट्स और डिफरेंस मैं बता देता हूँ। हॉस्टल अगर आप लेते हो तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको मिनिमम बजट हो जाएगा, जो इंडिया में आप एफोर्ड करते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उससे थोड़ा सा
ज़्यादा लगेगा और प्राइवेट से बहुत ज़्यादा कम लगेगा। तो इसके वजह से हॉस्टल प्रीफर करो। फर्स्ट ईयर में तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहते आया हूँ कि आप हॉस्टल लो और मेस लो फर्स्ट ईयर में। इस वजह से, ये नहीं कि पैसा कमाने की वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप 10 लोगों से, नए लड़के से मिलेंगे, तो उनसे मिलेंगे तो उनसे आपका दोस्ती होगा, तो फिर क्या होगा, क्लास में नोट्स वोट्स एक्सचेंज करने में या साथ ही स्टडी करने में अच्छा मन लग जाएगा। वरना आपको क्या लगेगा, फिर मन नहीं लगेगा अब्रॉड एमबीबीएस में। अब्रॉड एमबीबीएस में हमेशा याद रखिए कि जो बच्चे सीधा फ्लैट चले जाते हैं तो क्या होता है, उनको कोई बच्चा मिलता नहीं है दोस्ती करने के लिए। वहां तो आप रशियन से ज्यादा दोस्ती कर नहीं सकते हो। देखो, काम आपको कब आएगा, जब आपकी कोई दिवाली फेस्टिवल आएगी, कुछ भी और ऑर्गेनाइज होगा तो उसमें इंडियंस फ्रेंड रहेंगे, तभी तो आपको मजा आएगा। तो इसी वजह से मैं हमेशा हॉस्टल कहता हूँ। बहुत बच्चे को लग जाता है, पेरेंट्स को, ये अपना बिजनेस के लिए प्रमोट कर रहा है कि हॉस्टल इसको कमीशन मिल रहा होगा। इसी हॉस्टल कमीशन की वजह से नहीं, क्योंकि बच्चे का, आपका फ्यूचर, आपके जो बच्चे होंगे उसको वहां मन ना लगे। देखिए, कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्या तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो इसकी वजह से हॉस्टल बेस्ट थिंग है। तो हॉस्टल और मेस, तो हॉस्टल की ज़्यादा नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे सारा प्राइसेस रूबल में बताऊंगा, क्योंकि रूबल में इसलिए के बता रहा हूँ क्योंकि अगर देखिए मैं डॉलर में बता दूंगा, डॉलर फ्लक्चुएट करती है, तो बाद में क्या होता है कि भैया आपने वीडियो में ये बताया, हमारे एजेंट ये इतना ले रहे हैं, तो ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो आपका हॉस्टल है 25,000 to 30,000 यूरल है। इसकी अभी बात चल रही है, कंफर्म होगा तो आपको सारे एजेंट, आपके जो भी एजेंट है वो बता देंगे। 25,000 to 30,000 रूबल हॉस्टल फीस है। और मेस का आपका पर मंथ $100 लेके चलो, वो रूबल में नहीं चलता है, वो $100 अगर इंडियन मेस ज्वाइन करते तो। फिर उसके बाद आपका आ जाते हैं टीचिंग लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, खुद की लाइब्रेरी है। तो आप अगर हॉस्टल में पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, हॉस्टल में किसी को नहीं होता है कि मतलब मेरा सेल्फ पावर नहीं है हॉस्टल में रूम में बैठ के पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी चूज करते हो, आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी मिल जाएगा। और आपको ये है एक चीज़ और बेनिफिट है कि अगर आप नाइट शिफ्ट करना चाहते हो हॉस्पिटल में ड्यूटी, तो ड्यूटी भी कर सकते हो। आप अपने प्रोफेसर से बात करके बोलोगे कि हमें नाइट ड्यूटी करना है, तो यूरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, क्या कि नाइट ड्यूटी करने के लिए, कि अगर आप मतलब आपका छुट्टी चल रहा है तो छुट्टी में घर नहीं जाना है तो नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर लो या डे ड्यूटी ज्वाइन कर लो। प्रोफेसर जैसे आपको क्या है, बेसिकली क्या होगा नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी में, प्रोफेसर से आप बात कर लोगे अपने, प्रोफेसर आपको बता देंगे कि ये डेट में ये टाइम में आ जाओ, मेरा ड्यूटी रहता है। तो उनके साथ, प्रोफेसर के साथ आपको असिस्टेंट बन के घूमना रहेगा। तो उसमें आपको एक अच्छा बेसिक नॉलेज मिलेगा। जैसे अपने यहाँ झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स अपने शहर के अच्छे डॉक्टर्स के पास रहते 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 वो जान जाते कि ये दवाई देना, ये दवाई देना। तो इसी वजह से आपको डे नाइट ड्यूटी करोगे तो उससे भी आइडिया हो जाएगा, बहुत सारी मेडिसिन याद हो जाएंगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे छुट्टी होता है इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया मत आइए, वहाँ पे अपना समय को यूटिलाइज करिए। तो ये चीज़ हो गया। फिर अब उसके बाद हॉस्पिटल की मैंने बोली थी कि नाइट डे ड्यूटी कर सकते हो आप। फिर उसके बाद टीचर फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश टीचर और रशियन टीचर भी रहते हैं। और ऊपर से क्या कि रशियन में बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इसके वजह से वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ट्रांसलेटर रखा गया, ट्रांसलेटर वो ट्रांसलेट करके बता रहे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लीजिएगा। फिर अब मैं आता हूँ लास्ट और फाइनल स्टेप, जो है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस का क्या चार्जेस है, ट्यूशन फीस का जो पर ईयर है ये सीधा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालना रहता है, कोई इश्यूज नहीं रहता है कि आपको कहीं कोई परेशानी करने वाली है। तो ये भी मैं रूबल में ही बताऊंगा। 2,48,000 रूबल है पर ईयर की ट्यूशन फीस। तो ये आप देख लेना, ईयर वाइज भी वेरी करती है। मैं ये सेकेंड ईयर ट्रांसफर के लिए बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की थोड़ी सी ज़्यादा है, सेकेंड ईयर की कम है। तो बस वो थोड़ा सा 5,000 10,000 रूबल की डिफरेंस आती है, उससे ज़्यादा नहीं। और हर ईयर की डिफर करती है, इसी वजह से मैं पहले ही बता दिया। 2,48,000 रूबल ट्यूशन फीस है। और अगर अभी भी किसी को और किसी मन में डाउट चल रहा है कि क्या कुछ और क्वेरीज रह गए हैं या मैं अपने वीडियोस में वो चीज़ कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप पे लग जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँगा। और अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। और इधर अगर और डाउट्स क्लियर करनी है कि कहाँ लेना, अगर मेरे द्वारा भी अगर आपको लेना है यूरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मैं भी आपका एडमिशन करवा सकता हूँ। डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम GTBlogs25 या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो और डायरेक्टली आपको एडमिशन मिलेगा, डायरेक्टली काम होगा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस और विदाउट हिडन चार्जेस। तो गाइज
ये जो भी काम होगा सारा ट्रांसपेरेंट काम होगा। ये नहीं कि यहाँ पे रेट कम बता के फिर वहाँ पे ज़्यादा कर दें, ये वाला सिस्टम नहीं। जो ट्रांसपेरेंट काम होता है ट्रांसपेरेंट काम मिलेगा, जेन्युइन काम मिलेगा। भले हमारा ऑफिस नहीं है बट अभी, लेकिन आपको जो भी काम ऑनलाइन गाइड करेंगे वो सारा एकदम जेन्युइन रहेगा, 100% जेन्युइन रहेगा। और ऊपर से क्या कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप आके अपना, अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करूँगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप आके कर सकते हो, तो मेरा इससे भी इमेज खराब हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और तो इसके वजह से मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, ये 100% गारंटी देता हूँ। और जो होगा जेन्युइन बोलूँगा। और जिसे भी अभी चाहिए रशिया, जो बच्चे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे उनके लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और पेरेंट्स अपना मन बना रहे हैं रशिया के लिए, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और मैं आपको यूरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट एडमिशन यूरेल में करवाऊंगा, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कमीशंस, विदाउट एनी हिडन चार्जेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग बाय जीत ब्लॉग्स।